तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में कैसे काम करता है। आई नो मैंने ये टॉपिक कई दफ़ा ये अपनी वीडियोस में मैंने कवर किया है, बट बिकॉज आप लोग ये बार बार भूल जाते हो एंड यू स्टिल गो इन टू द सेम लूप, इसलिए आई थॉट कि आई विल मेक अनदर वीडियो टू क्लियर दिस आउट। एंड मैं ये वीडियो तब तक बनाती रहूँगी, इस टॉपिक में वीडियो तब तक बनाती रहूँगी जब तक हर एक इंसान को समझ में ना आ जाए। सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। And before that, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And yes, let's start today's video. All right. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग अ सर्टेन एक्सपीरियंस इनटू योर लाइफ डेलिबरेटली। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आए या ना आए। अगर आप अपने नॉर्मल ऑटो पायलट बिलीफ सिस्टम से चल रहे हो, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। बट जब हम उस चीज़ को डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करते हैं, सो वी नो बिकॉज वी आर मैनिफेस्टिंग इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर। सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का। मान लो आप अपनी लाइफ में एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो, है ना। बिकॉज दिस इज़ द टाइप ऑफ एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी बनना चाहती थी एंड आई एम नाउ अ फुल टाइम यूट्यूबर, बट इट वॉज वंस इन माई लाइफ जस्ट अ विश। और ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ कैसे होगी, क्या होगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ यूट्यूबर। एंड क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज नॉट मैनिफेस्टिंग इट, आई नेवर न्यू कि मेरे ऑटो पायलट बिलीफ सिस्टम पे if I can be a YouTuber or not. But because when I got to know about manifestation, I started to manifest that I am a full-time YouTuber, and this is my reality currently right now after 3-4 years of starting this channel. So this is what manifestation is. Manifestation का मतलब होता है अपनी लाइफ में किसी एक्सपीरियंस को deliberately लेकर आना by using your subconscious mind. अब देखो, इसमें एक और चीज़ है। मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप करना स्टार्ट करोगे तभी वो होगी। मैनिफेस्टेशन इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग 24/7। सो आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम। आप अपनी लाइफ के बारे में क्या बिलीव करते हो, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपकी आसपास के लोगों ने आपके दिमाग में क्या बिलीव्स डाले हैं, उसकी वजह से यू कीप मैनिफेस्टिंग द रियलिटी इन योर लाइफ। सो जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि मैम क्या मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम करेगा, सो उनका ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले और आज भी मुझे 2-3 लोगों ने पूछा कि मैम मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम करेगा ना। सो उनको मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी बंद ही नहीं होता। यू नेवर स्टॉप मैनिफेस्टिंग। इट्स जस्ट आप ये बोल सकते हो कि मैम मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर पाऊँगी ना, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। दिस इज़ द राइट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क। ये जो क्वेश्चन वो पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन इन इटसेल्फ। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनिफेस्टेशन। अब देखो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। सो मैनिफेस्टेशन होता किस चीज़ की वजह से? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं एंड दे से कि यूनिवर्स इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन। मतलब यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारी चीज़ें देता है। यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी तो आपको मिलेगा, यूनिवर्स की मर्ज़ी नहीं होगी तो उनको नहीं मिलेगा। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अगर उनसे वो चीज़ इन दी एंड मैनिफेस्ट नहीं होती है, बिकॉज दे डोंट नो कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कैसे काम करता है, सो दे जस्ट गिव अप। और वो उस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि शायद यूनिवर्स मुझे कुछ और अच्छा देना चाहता है, या फिर यूनिवर्स मुझे वो चीज़ शायद देना ही नहीं चाहता, या फिर वो चीज़ शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है। देखो, इन अ वे इट्स अ गुड बिलीफ टू होल्ड कि शायद मुझे इससे ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा, बिकॉज इट मेक्स यू ऑप्टिमिस्टिक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।
तो जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था मैं हमेशा से मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करूं। मैंने अपना जो लाइफ का मेरा जो फर्स्ट प्लेसमेंट मुझे कॉलेज से मिला था दैट वाज इन अ इंश्योरेंस कंपनी, और मैंने अपनी लास्ट एक्सेंचर में पूरे टाइम इंश्योरेंस की फील्ड में ही काम किया है। एंड द वन थिंग आई ऑलवेज सेट टू माई सेल्फ कि मैं कभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं करूँगी। लाइक आई लिटरली हेटेड इंश्योरेंस सेक्टर। और वो चीज़ बोलते हैं ना कि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा अपने आप से दूर भगाओ वो उतना ज़्यादा आपके पास आती है। एंड दैट थिंग हैपेंड, एंड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड ये चीज़ ना मुझे बाद में समझ में आई फ्रॉम नेविल गोडार्ड्स टेक्निक, द नॉट टेक्निक। अगर आपने उसका नाम सुना हो, देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड द नॉट टेक्निक, जिसमें कि जो भी आपको चाहिए उसमें आपको ऐसे बोलना है कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, एंड वो चीज़ फिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आपने लैडर टेक्निक के बारे में सुना हो, सो लैडर टेक्निक में ये होता है कि यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ क्लाइंबिंग द लैडर, एंड आपको दिन भर में ये बोलना है आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर। इससे क्या होता है कि आपका सारा फोकस इस चीज़ पे चला जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूँगी। ठीक है, इन अ वे आपका सारा जो फोकस होता है वो सीढ़ी चढ़ने ना चढ़ने पे चला जाता है, एंड दैट गेट्स अट्रैक्टेड इनटू योर लाइफ। वही चीज़ मेरे साथ हुई। आई यूज्ड टू से कि मैं कभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं करूँगी, और मेरा सारा ध्यान बस इसी चीज़ में चला जाता था कि मैं बस इंश्योरेंस सेक्टर से बचना चाहती हूँ। एंड क्योंकि आई वॉज फोकसिंग ऑन इंश्योरेंस सेक्टर, वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके बजाय मुझे कुछ और बोलना चाहिए था, जैसे कि मैं इस सेक्टर में काम करूँगी या फिर मैं इस सेक्टर में ही काम करूँगी। ठीक है, बट आई डिड नॉट से दैट। आई केप्ट सेइंग आई विल नॉट वर्क इन इंश्योरेंस, आई विल नॉट वर्क इन इंश्योरेंस, और मुझे उसी में काम करना पड़ा, वो भी कोर इंश्योरेंस, लाइक क्लेम्स में मैं काम करती थी। एंड शायद मैं अपनी लाइफ में इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं करना चाहती थी। मैं शायद किसी और सेक्टर में काम करना चाहती थी, बट मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना पड़ा, एंड इन अ वे इट लेड मी टू माई हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि जिस ऑफिस में मेरा पहला प्लेसमेंट हुआ था उसी ऑफिस में मेरे हस्बैंड थे, एंड वी मेट देयर। ही वर्कड इन द सेल्स टीम, आई वर्कड इन द क्लेम्स डिपार्टमेंट। सो मैं इस चीज़ से आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है जब हम ये सोचते हैं ना कि शायद वो चीज़ हमारे लिए नहीं थी, कोई अच्छी चीज़ हमारे लिए है, तो हो सकता है कि बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ बिलीव कि शायद कोई और अच्छी चीज़ हमारे लिए है, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू फाइंड आउट कि इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। ठीक है, आप इसको यूनिवर्स बोल लो या फिर आप इसको सबकॉन्शियस माइंड बोल लो, बट बेसिकली योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द वन दैट इज़ क्रिएटिंग योर रियलिटी, नॉट द यूनिवर्स। जब आप ये चीज़ बोलते हो कि यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी तो मुझे मिलेगा, यूनिवर्स की मर्ज़ी नहीं होगी तो मुझे नहीं मिलेगा, तो आप खुद देखना कि यू फील वेरी पावरलेस। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मेहनत ही क्यों करूँ जब सब कुछ ही यूनिवर्स के हाथों में है मुझे देना। वेयर एज जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो ये चीज़ बोलते हैं कि यू आर पावरफुल एंड यू हैव द पावर टू क्रिएट एनी थिंग, बिकॉज देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्टिंग, जिसमें कि आप जो चाहते हो वो भी एग्जिस्ट करता है। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इट इन योर रियलिटी बाय विजुअलाइजिंग इट इन योर लाइफ। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेंडर्स यू वेरी पावरलेस। उसमें आपको ऐसा फील होता है कि यार आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो कंट्रोल, वेयर एज you have the power, you are the operant power, you are the creator of your reality, and your subconscious mind is powerful enough. If you have not heard about Dr. Joey Dispenza or Dr. Joseph Murphy, these are the two very powerful and very influential speakers who talks about subconscious mind and its power. Dr. Joey Dispenza cured himself because उनका एक फ़्लाइट में एक्सीडेंट हो गया था, एंड डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि दे विल नेवर वॉक अगेन, बट ही वॉकड अगेन बिकॉज ही वॉज यूजिंग हिज सबकॉन्शियस माइंड। एंड वहीं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उनको शायद आई थिंक ब्रेन ट्यूमर था, एंड ही क्योर्ड इट यूजिंग हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड. So all these are the examples of how powerful your subconscious mind actually is and how it can create anything and it can cure anything.
सो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, एंड इफ़ यू वांट टू फील पावरफुल यू शुड बिलीव इन लॉ ऑफ असम्पशन, बिकॉज that is actually the thing that explains your reality in a clearer way, whereas law of attraction is very vague and it is easily exploitable. I'm going to say आजकल हर कोई चलता फिरता इंसान आके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान देगा, बट अगर आप उसे डीपली पूछोगे कि वाइब्रेशन कैसे हाई करें, क्वांटम जंप कैसे करें, दे आर नॉट एबल टू टेल यू, बिकॉज उनको सिर्फ ऊपरी ज्ञान है जो उन्होंने इधर उधर से पढ़ के आपको बता दिया, बट दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। वेयर एज जिसको लॉ ऑफ अजम्पशन का नॉलेज है वो आपको बता सकते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द क्रिएटर एंड हाउ इट वर्क्स। सो अब हम बात करते हैं कि अबाउट द प्रोसेस with which your subconscious beliefs are created. So देखो क्या होता है कि when you are born with a nil bata sannata slate, like you have a empty clean slate. उसके ऊपर आपके beliefs, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, basically your family, your teachers, the news that you hear all the time. You are constantly being bombarded with a lot of beliefs about ये रिलीजन ऐसा, ये रिलीजन ऐसा, ये कम्युनिटी ऐसी, इस टाइप के लोग ऐसे। जैसे कि मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ था पहले कि क्योंकि ये बिलीफ मेरे मम्मी पापा ने मेरे अंदर डाला था, उनके साथ शायद कुछ ऐसा हुआ होगा दैट मेड देम थिंक कि हाँ इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला था कि जो कंजी आँख के लोग होते हैं, मतलब जिनका बिल्ली जैसी आँखें होती हैं, दोज आर वेरी क्लेवर। एंड उस बेसिस पे मैं कई सालों तक अपने रियलिटी को क्रिएट करती आई थी, क्योंकि जब भी मैं किसी ऐसे इंसान से मिलती थी वो इन दी एंड बहुत चालाकी कर जाता था मेरे साथ। एंड ये चीज़ मुझे अब समझ में आई कि ये मेरे ही बिलीफ की वजह से हो रहा था। बट दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ लाइक वन प्राइम एग्ज़ाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। अब जैसे कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कपड़े पहनती हैं या फिर बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, बेसिकली उनके पास दिमाग नहीं होता। ठीक है, ये मैंने बहुत लड़कों को बोलते हुए सुना है। बहुत सारे मेरे ऑफिस में ही लोग थे जो ये सब बोलते थे कि जो लड़कियां सुंदर होती हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, और जो लड़कियां बदसूरत होती हैं उनके पास दिमाग होता है। एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा कर देता था, क्योंकि you cannot judge a person based on his appearance, but it's not their fault. उनके पेरेंट्स ने, उनके आसपास के लोगों ने वैसा उनके दिमाग में बिलीव क्रिएट किया है। सो बेसिकली दे क्रिएट, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर द न्यूज़, एवरीथिंग क्रिएट्स अ बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इनिशियल सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम क्रिएट्स योर रियलिटी। एंड जैसे जैसे आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आता जाता है, यू स्टार्ट टू से टू योर सेल्फ, जब आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है ना, तो यू स्टार्ट टू से योर सेल्फ, हाँ यार दिस इज़ ट्रू। एक्चुअली में कंजी आँख वाले लोग चालाक होते हैं, एक्चुअली में खूबसूरत लड़कियाँ बददिमाग होती हैं। ठीक है, योर लॉजिकल ब्रेन स्टार्ट्स टू टेक दोज थिंग्स एंड गिव योर सेल्फ लॉजिक। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर रियलिटी इज़ बीइंग मेड ऑल द टाइम, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो आई बिलीव दैट यू आर वेरी लकी, बिकॉज आपको टाइम पे पता लग गया कि हाउ योर बिलीफ सिस्टम इज़ बीइंग मेड एंड हाउ योर रियलिटी इज़ बीइंग क्रिएटेड यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड यू आर वेरी लकी कि आपको टाइम रहते ये चीज़ पता लग गई कि योर रियलिटी इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय योर थॉट्स, एंड यू हैव द पावर टू चेंज योर life based on your beliefs and by changing your beliefs. So yes, this was it. That is it for today's video. अगर आपको पसंद आया हो, so you know the drill, like, share and subscribe, and if you want to book a session with me, description में देख लो, आपको सारे डिटेल वहीं मिल जाएगा. So yes, I'll see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.